बिहार प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उमर खां उर्फ टिक्का खां ने गया में हर घर कांग्रेस का झंडा अभियान का शुभ आरंभ कर पार्टी के झंडा को सलाम कर पार्टी संगठन को सशक्त बनाने और घर घर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन में प्रचार प्रसार का संकल्प दोहराया। उमर खां ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य कांग्रेस की ऐतिहासिक विरासत को मजबूत करना और लोगों को यह याद दिलाना है कि आजादी से लेकर अब तक कांग्रेस ने देश के लिए क्या किया। उमर ने कहा कि यह अभियान पार्टी को मजबूत करेगा और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरेगा। उमर खां ने कहा कि भाजपा इस देश के ताने बाने को तोड़ना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी द्वारा वक्फ संशोधन बिल के विरोध में धरना पर बैठे पटना में मुसलमानों को कटमुल्ला कहने पर उमर खां ने कहा कि जीतन राम मांझी मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वार्थ की राजनीति करते हैं। उमर ने कहा कि एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो समझना चाहिए कि इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। उमर खां ने कहा कि बिहार विधानसभा 2025 में कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी। उमर ने कहा कि कांग्रेस मजबूत होगी तो समाज की बात होगी। उमर खां ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन व लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में गठबंधन को लेकर तमाम नेताओं के साथ बैठक की गई, जिसमें पार्टी द्वारा यह स्टैंड लिया गया कि वह इंडिया गठबंधन के साथ है और बिहार में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए को इंडिया गठबंधन पराजित करेगी। उमर ने कहा कि हमारा मुद्दा रोजगार, विधि व्यवस्था, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने कहा कि हम मोहब्बत का पैगाम देने वाले हैं। उमर ने कहा कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ था। हम लोग जहां भी गए लोगों ने राहुल गांधी को अपने पलकों पर बैठाया। आपको बता दें कि उमर खां के बिहार अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष बनने पर अल्पसंख्यक कांग्रेस में एक नई जान आई है। वो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और लोगों से मिलकर समस्या जान रहे हैं। चाहे मुद्दा वक्फ संशोधन बिल का हो या फिर मुसलमानों के बीच बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का हो, उमर खान हर जगह मजबूती के साथ मौजूद रहते हैं। बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने का उन्होंने संकल्प लिया है। उमर खान राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रहे। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने पर रमजान में बिहार के कई जिलों में अफ्तार पार्टी का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। साथ ही साथ बिहार में कन्हैया कुमार के नेतृत्व में पलायन रोको व रोजगार 2 को लेकर पूरे बिहार में उमर खान पदयात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी मजबूती से विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उमर खान ने कहा कि बिहार के विकास के लिए यहां के लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठना होगा। उमर खान ने कहा कि भाजपा झूठ का परिंदा है, वह सत्ता के लिए नफरत की राजनीति करती है। वहीं कांग्रेस पार्टी नफरत से हटकर मोहब्बत का पैगाम देती है। एक प्रोग्राम शुरू हुआ है बिहार में, हर घर कांग्रेस का झंडा लगाना है। तो आज हमने अपने घर से शुरुआत किया है और यहाँ पर इतराफ में जितने घर हैं मैक्सिमम आज शाम तक बहुत सारे घरों पर कांग्रेस का झंडा लगेगा। झंडा लगाने का उद्देश्य यह है कि कांग्रेस ने जो अपनी सरकारों में बिहार का नाम ऊंचा किया था, कांग्रेस की उस सुंदर विचारधारा को झंडा लगाने के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाना है। एक तो वो हुआ। दूसरा है कि आज आपके माध्यम से हम देश के तमाम लोगों को 1-2 दिन के बाद जो ईद आने वाली है उसकी शुभकामनाएं देते हैं। और ईद के तुरंत बाद रामनवमी का त्यौहार है। रामनवमी के त्यौहार के उद्देश्य को हमने भारत के तमाम भाइयों को रामनवमी की बधाई देते हैं और यही उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो उद्देश्य था रामनवमी का, आपस में भाईचारा प्रेम के माध्यम से पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो कार्यशैली रही है, जो उनकी टीचिंग से उसको मानते हुए बेहतर तरीके से हम लोग त्यौहार को मनाएं और सद्भावना को मेंटेन रखें। रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर, उद्योग, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना, महागठबंधन रहेगा। बिल्कुल, हमारा तो अभी निर्णय हुआ। हम लोग अभी दिल्ली में थे, पार्टी के हेडक्वार्टर में इंदिरा भवन में बिहार के तमाम नेताओं को बुलाया गया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और लीडर ऑफ अपोजिशन आदरणीय राहुल गांधी जी वहां उपस्थित थे। पार्टी ने स्टैंड लिया बिल्कुल कि हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के साथ हम अपनी तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। बिहार में एक सम्मानजनक स्थिति में सीट शेयरिंग की बात होगी, हम लोग बेहतर करेंगे और इस बात का पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में एनडीए को पराजित करने में हम लोग सफल होंगे और एक बेहतर सरकार बनेगी। कांग्रेस मजबूत होगी, इस बात का पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के नंबर्स बढ़ेंगे। जिस दिन कांग्रेस के नंबर्स बढ़ गए उस दिन हम आपको एक बात बताएं,
कि पलायन को भी हम लोग रोक सकते हैं, वो विजन है हमारे नेता का, और शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं। खिलाफ जो लोग बैठे हुए थे पटना में, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो सब कठमुल्य हैं, उस पर क्या कुछ है? देखिए, या तो मानसिक संतुलन खो बैठे, या अपने स्वार्थ में टर्म्स जो डिक्टेट किया जा रहा है वही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अब आपसे बेहतर नहीं जानता होगा, यहीं के रहने वाले हैं, और हमारे ही यहाँ से उन्होंने अपनी सेकंड इनिंग शुरू किया था। मुझे याद है वो दिन बाई इलेक्शन जब वो भगवती देवी एमपी बनी तो 12 चट्टी से उनको टिकट दिया था राष्ट्रीय जनता दल ने, और हम तमाम लोगों ने उनको चुनाव जितवाया था। तो जीतन राम मांझी जी सिर्फ स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, परिवार की राजनीति कर रहे हैं। वो समाज के बारे में अपने कोई कल्याणकारी न योजना की बात करते, न उनके हित की बात करते। तो मुझे लगता है कि चुनावी साल में जीतन राम मांझी जी अपने स्वार्थ में कौन सी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्दावली की निंदा तो हमको लगता है कि भारतवर्ष का एक नागरिक करता है, जिस तरह से उन्होंने बोला है। और एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ इंसान अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो सच में लोकतंत्र भी खतरे में है और संविधान भी खतरे में है, जिस लोकतंत्र और संविधान को बचाने की बात राहुल गांधी जी का जन्म 90 के बाद हुआ। उन्होंने कांग्रेस का जो संघर्ष रहा और कांग्रेस ने जो बिहार के लिए किया उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं हुआ, और ये थोड़ी सी कमी हमारे अंदर भी रही, हमारे संगठन की, कि हम लोगों ने पब्लिक से, हमारे नेता खुद कहते हैं कि भारत के लोगों ने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया। तो कांग्रेस का पूरा संगठन सशक्त होने जा रहा है और कांग्रेस बिल्कुल एक्टिवली आम जनमानस तक जा रही है। अभी हमारा NSUI और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में बेतरवा आश्रम से पलायन रोको रोजगार दो की जो यात्रा है वो बड़ी सफल यात्रा हो रही है, लोग समझ रहे हैं। हम उसी कांग्रेस को लाना चाहते हैं कि जिस कांग्रेस की सरकार में बिहार को नंबर 1 स्टेट कहा जाता था। जब इसके पहले मुख्यमंत्री श्री बाबू थे तो बिहार का नाम पूरे भारत में था, और आज बिहार कहाँ है? बीमारू स्टेट में है। मुद्दा क्या है? वो दृश्य याद कीजिए ना, कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ था, किस तरह से हमारे भाइयों को पुलिस प्रताड़ित करके छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेके लोग भाग रहे थे, सवारी नहीं मिल रही थी अपने देश में। क्यों? 10,000 रुपया कमाने के लिए बिहार का आदमी दिल्ली की सड़क पे क्यों रहता है? सूरत क्यों जाता है? मुंबई में क्यों लाठी खाता है बिहारी के नाम से? कोटा में कोचिंग करने के लिए बिहार के किसान का बच्चा क्यों जाता है? पढ़ाने वाले बिहार के लोग। नीतीश कुमार जी पिछले 20 साल से, 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बिहार में न रोजगार है, न किसी तरह का कोई नया उद्योग आया, और अभी की तो बात ही मत पूछिए, अभी तो लॉ एंड ऑर्डर भी बिल्कुल धरातल पे है। और हमारा उद्देश्य यही है, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य यही है, और हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस मुल्क की राजनीति को मुद्दे पर लाने के लिए 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं। क्यों? कन्याकुमारी से कश्मीर चले, फिर मणिपुर से मुंबई चले। क्यों? भारत के नौजवानों से बात करने के लिए। वो दृश्य हमने देखा है, जब हम भारत यात्री बन के चलते थे तो नौजवान लड़का और लड़की हाथ में डिग्री लेकर राहुल गांधी के सामने रोते थे कि सर हम इंजीनियर हैं, हमने मैनेजमेंट किया है, हम टेक्नोक्रेट्स हैं, मगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही है। ये मुद्दा नहीं है सरकार का। केंद्र में जो बैठी सरकार है, जो वादा किया था मोदी जी ने, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतने की बात, आज आप खुद से देख लो कि हमारे नौजवानों को पता नहीं किस तरह से, कौन सी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कि समाज का वातावरण बिल्कुल प्रदूषित हो गया है। कांग्रेस चाहती है कि भारत की गंगा जमुनी तहजीब बचे। कांग्रेस चाहती है कि हम तमाम भारत के लोग बोलें कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जो संविधान की प्रस्तावना कहती है। पहले हम भारतीय हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, और संविधान में जो आम नागरिक का मौलिक अधिकार है उसको बचाने की ये लड़ाई है।